Hello learning warriors, welcome back to my YouTube channel. Salute to all hardworking minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं, जो आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और पूरी चैप्टर का सारांश होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइम स्टॉप्स एट शामली बाय रस्किन बॉन्ड और इसमें हम करेंगे अबाउट ऑथर्स, कैरेक्टर डिटेल्स, शॉर्ट समरी, थीम्स, कंक्लूजन। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और एक ही बार में ये पूरा सारा चैप्टर करना एक मुश्किल भरा काम है, लेकिन हम इसके आधे चैप्टर्स को पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज का समरी करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रस्किन बॉन्ड का चैप्टर। तो पहले अबाउट द ऑथर से स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑथर्स की क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म हुआ था 1934 में, इंडियन ऑथर और ब्रिटिश डिसेंडेंट। ब्रिटिश डिसेंट का मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है एक्वायरिंग ब्रिटिश नेशनलिटी, जो ब्रिटिश नेशनलिटी को एक्वायर करता हो या फिर जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ब्रिटिश सिटीजन्स के हो। नॉन एज अ इंडियन वर्ड्सवर्थ फॉर हिज लव फॉर नेचर। वो नेचर को इतना प्यार करते थे कि वो इंडिया के विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाते हैं। राइट शॉर्ट स्टोरीज, वो छोटे छोटे स्टोरीज, नॉवेल्स और पोएम्स, एसेज को लिखा करते थे। और इसके थीम्स क्या ज़्यादातर होते थे? नेचर पर होते थे, चाइल्डहुड पर होते थे, हिल लाइफ पर होते थे, इनोसेंस और सिंप्लिसिटी पे होते थे। अवार्डेड बाय पद्मश्री एंड पद्म विभूषण, उसे अवार्ड किया गया पद्मश्री से, पद्म विभूषण से। ये सारी उसकी अवार्ड्स हैं। अब इस शॉर्ट समरीज देख लेते हैं। शॉर्ट समरीज में हम सबसे पहला चैप्टर को देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सारा चैप्टर को हम शॉर्ट समरीज में देखने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय वाचिंग हिज फादर्स फ्यूनरल। एक लड़के का स्टोरी है जो अपने पिता का अंतिम संस्कार देखता है और सोज चाइल्ड कंफ्यूजन, फियर एंड इनोसेंस। वो बच्चे का कंफ्यूजन, डर और उनकी मासूमियत को दर्शाता है। हाईलाइट लॉस, ग्रीफ, उसके दुखों को दिखाता है और उसके लाचार स्थिति को दिखाता है। डेथ सीन थ्रू अ चाइल्ड इनोसेंट आइज, मृत्यु को देखा जाता है एक बच्चे की आंखों से जो कि इनोसेंट है। इस स्टोरी में एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम रोशन है। एक बच्चे के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जीवन बदल जाता है। वह पिता की याद में जीने की कोशिश करता है और उनके जाने के बाद के जीवन को समझने की कोशिश करता है। वह अपने पिता की यादों को सजोता है और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है और अपने पिता की यादों को कभी नहीं भूलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है इसमें? द रूम ऑफ मैनी कलर्स। द रूम ऑफ मैनी कलर्स, इसमें एक लड़की होती है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन ग्रीड। इसमें लोभ को दिखाया गया जिसमें एक लड़की होती है जो इमेजिनरी कल्पनाओं में डूबी रहती है, इमेजिनरी कलरफुल में डूबी होती है। रिच मेन्स कलरफुल रूम, एक अमीर आदमी का एक कलरफुल रूम होता है। बिकम्स द कोज ऑफ जीएलसी एंड डिस्ट्रक्शन, जो कि कारण बन जाता है जीएलसी और डिस्ट्रक्शन का उस लड़की के लिए, जिस लड़की का नाम अनुष्का है। इसमें मैसेज क्या है? ग्रिड कैन डिस्ट्रॉय हैप्पीनेस, जो लालच है वो हमारी खुशी को बर्बाद कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी को देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइम स्टॉप्स एट शामली, थर्ड चैप्टर है टाइम स्टॉप्स एट शामली। जो नरेटर से रस्किन बॉन्ड वो शामली घूमने जाते हैं, एक स्मॉल छोटे से शहर में। देयर ही मीट्स पीपल फ्रॉम हिज पास्ट, वो वहाँ मिलते हैं अपने अतीत के लोगों से जिससे वो पहले भी मिल चुके थे। एंड फील्स टाइम ही स्टॉप्ड, वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे कि समय रुक गया है। इसमें थीम क्या है? नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें। स्टिलनेस, जो हमेशा रहता है। ब्यूटी ऑफ स्मॉल टाउन्स, जो कि सुंदरता होती है छोटे शहरों की, वो हमेशा नॉस्टैल्जिया बन के रहती है। अब नेक्स्ट चैप्टर के देख लेते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल।
अ टेल अबाउट अ ट्रू ब्यूटी, एक सच्ची सुंदरता की कहानी है। ब्यूटी इज नॉट अपीयरेंस, ब्यूटी सिर्फ दिखावटी नहीं होती, बट इन काइंडनेस, दयालुता में होती है और साधारणता में होती है। इसका थीम क्या है? रियल ब्यूटी लाइज इन हार्ट, जो रियल सुंदरता होती है वो हृदय में बसती है। ब्यूटी इज नॉट इन अपीयरेंस, ब्यूटी अपीयरेंस में नहीं होता है बल्कि दयालुता में होता है और साधारणता में होता है। द रियल ब्यूटी लाइज इन हार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट ट्रक राइड। लास्ट ट्रक राइड, इमोशनल स्टोरी ऑफ ट्रक ड्राइवर हुज नेम इज राजू, जिसका नाम राजू होता है, उसी का इमोशनल कहानी है ट्रक ड्राइवर का। सोज हार्डशिप ऑफ वर्किंग मैन, वो वर्किंग मैन की कठिनाइयों को दिखाता है और दिखाता है, हाईलाइट करता है डेथ को, स्ट्रगल को, डेस्टिनी को। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। द फाइट, द फाइट जिसमें टू बॉयज फाइट ओवर अ स्विमिंग पूल, जिसमें दो लड़के लड़ते हैं, जिनमें से एक रस्किन बॉन्ड थे और दूसरा कोई और लड़का था, उनमें से लड़ते हैं। फाइट टर्न्स इनटू फ्रेंडशिप एट द एंड, और जो लड़ाई होता है वो एक दोस्ती में बदल जाती है। और इस चैप्टर का थीम है इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड फ्रेंडशिप बोर्न आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो दोस्ती है वो झगड़े से शुरू होती है या जन्म लेती है। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द टनल, आ स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉचमैन बलदेव। एक बलदेव की कहानी है जो कि वॉचमैन होता है रेलवे टनल पे। ही फेसेस अ टाइगर व्हाइल डूइंग ड्यूटी एट नाइट, वो टाइगर को फेस करता है जब वो ड्यूटी करता है रात में। सो करेज एंड ड्यूटी, वो अपनी साहस को और अपनी कर्तव्य को दिखाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा द समर सीजन। द समर सीजन और डिस्क्राइब्स स्कॉचिंग समर, वो उस समर को डिस्क्राइब करता है, झुलसा देने वाली गर्मी, जो गर्मी बहुत अधिक होती है जो गाँव में, भारतीय गाँव में। शोज इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन डेली लाइफ, ये हमें दिखाता है कि क्या प्रभाव है वेदर का हमारे डेली लाइफ में। इसका थीम्स क्या है? हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट का क्या हार्श रियलिटी है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं गोइंग होम। गोइंग होम हमारा चैप्टर 9 है और इसमें बताया गया है इमोशनल स्टोरी ऑफ मैन रिटर्निंग होम आफ्टर आर लॉन्ग एब्सेंस। एक ऐसे इंसान की इसमें कहानी है जो बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस आता है। एक्सप्लोर्स नॉस्टैल्जिया, जो पुरानी यादों को एक्सप्लोर करता है। बिलोंगिंग एंड लव फॉर होम, ये दिखाता है कि घर के लिए कितना प्यार है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मास्टर जी। अबाउट अ सिंपल स्कूल टीचर मास्टर जी। मास्टर जी एक सिंपल स्कूल टीचर की कहानी है। डेडिकेटेड बट ऑफन अनप्रेडिक्टेड, वो एक डेडिकेटेड टीचर है लेकिन अनएप्रिशिएटेड, जो कि जिसकी कद्र नहीं हो, उसकी कद्र नहीं की जा रही, लेकिन वो एक डेडिकेटेड टीचर है। सोज स्ट्रगल ऑफ टीचर्स एंड रिस्पेक्ट दे डिजर्व, ये दिखाता है कि टीचर्स की क्या स्ट्रगल होती है और वो क्या रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में 10 ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे और अब देख लेते हैं इसके मेन थीम्स के बारे में। इसमें मेन थीम्स क्या है? चाइल्डहुड और इनोसेंस, बचपना और इनोसेंस को दिखाता है। द फ्यूनरल, द फाइट, ये सब को दिखाता है कि कैसे अंतिम संस्कार हुआ, कैसे लड़ाई हुआ। नेचर एंड सिंप्लिसिटी, ये प्रकृति और साधारण व्यक्तित्व को दिखाता है। समर सीजन को दिखाया, द टनल, ये सब को दिखाया। डेथ एंड लॉस, ये क्या दिखाता है? द फ्यूनरल से हमें पता चलता है कि डेथ को शो कर रहा है इस चैप्टर को। द लास्ट ट्रक राइड, ये हमारा लॉस को शो करता है कि कैसे उसका मृत्यु हो जाता है ट्रक ड्राइवर का, ये दिखाता है। ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज में काइंडनेस, ग्रीड और फ्रेंडशिप को दिखाया इस बुक में। नॉस्टैल्जिया, टाइम स्टॉप्स एट फैमिली, गोइंग होम, ये दोनों चैप्टर्स जिसमें नॉस्टैल्जिया का थीम्स प्रतीत होता है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? रस्किन बॉन्ड्स टाइम स्टॉप्स एट फैमिली, रस्किन बॉन्ड का टाइम स्टॉप्स एट फैमिली, ब्लेंड ऑफ इनोसेंस, इसमें इनोसेंस भरा हुआ है, नेचर भरा हुआ है और ह्यूमन इमोशन से पूरा भरा हुआ बुक है। स्टोरीज आर शॉर्ट, कहानियाँ बहुत छोटी है, साधारण है, लेकिन बहुत गहरा अर्थ देती है।
सो थैंक यू सो मच। आज हम यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में लाएंगे। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकेंड, प्लीज डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन or acclamation, and again salute to all hardworking minds. Keep learning, keep shining. Bye bye.